Hello students, this is lecture number 21, Atomic Structure, Class +1. इससे पहले मैंने आपसे हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल डिस्कस किया था, बहुत यूजफुल प्रिंसिपल था. अब हम वेव मैकेनिकल मॉडल की तरफ जा रहे हैं. अब सवाल ये हो गया कि हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के आने से जो बोहर की पॉस्टुलेट थी दैट इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर पाथ, इन सर्कुलर ऑर्बिट, एंड वी कैन डिफाइन इट्स पोजीशन एंड वेलोसिटी, दैट बिकेम अनएक्सेप्टेबल. अब उसका जो सिग्निफिकेंस था इस बोहर्स पॉस्टुलेट का खत्म हो गया, बिकॉज अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ने यह बतलाया कि इलेक्ट्रॉन की और माइक्रोस्कोपिक बॉडीज की पोजीशन अनसर्टेन है, सर्टेन नहीं है. तो अनसर्टेनिटी मींस वो वेव कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करती है, जैसे द ब्राउलीज ने बात की थी कि माइक्रोस्कोपिक बॉडीज आल्सो हैव डुअल कैरेक्टर. इसका मतलब हम अब एटॉमिक स्ट्रक्चर में सर्टेनिटी शब्द नहीं यूज कर सकते. जैसे बोहर ने कहा इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, इसका मतलब हम सर्टेनिटी की बात कर रहे हैं. सो ये एक यूजफुल टर्म आपके दिमाग में बैठनी चाहिए. तो इंस्टेड ऑफ सर्टेनिटी वी विल यूज अ गुड न्यू टर्म दैट इज प्रोबेबिलिटी. तो यहां इसकी पॉसिबिलिटी है. अब प्रोबेबिलिटी को समझाने के लिए मैं एक जनरल सी बात करता हूं. हमारी क्लास में कोई बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है तो हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि ये टॉप करेगा. क्लियर? हम ये तो नहीं कहेंगे कि डेफिनेटली ये सर्टेन है यही टॉप करेगा. हो सकता है उस दिन सिचुएशन कुछ और हो, कोई फैक्टर कुछ और बन जाए, वो एग्जाम में ही प्रॉपर्ली अपीयर ना कर पाए, बीमार हो जाए, तो हम ये कहेंगे कि उसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है बट सर्टेन नहीं है. राइट? सो इसी तरह अब हम जब इलेक्ट्रॉन की एटम में बात करेंगे, क्योंकि उसके पास पार्टिकल एज वेल एज वेव कैरेक्टर है, जैसा कि द ब्राउलीज कंसेप्ट की थ्योरी से हमें पता चला और हाइजेनबर्ग से पता चला कि उसकी पोजीशन नहीं फाइंड आउट कर सकते. तो अब हम इलेक्ट्रॉन की को डिफाइन करने के लिए सर्टेन वर्ड शब्द जो है वो यूज नहीं करेंगे. अब हम कहेंगे कि इलेक्ट्रॉन यहाँ हो सकता है, यहाँ उसकी प्रोबेबिलिटी है. इसके लिए अब हमें जो नई टर्म चाहिए वो है इलेक्ट्रॉन क्लाउड, और यहां से एक नई टर्म और ओरिजिनेट होती है, दैट इज नोन एज ऑर्बिटल. तो व्हाट इज ऑर्बिटल? ऑर्बिटल इज अ रीजन. रीजन मीन्स स्पेस, जगह. इट इज अ रीजन अराउंड द न्यूक्लियस वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम. सो सी, आई हैव स्किप्ड सर्टेनिटी, उसको खत्म कर दिया है. सो ऑर्बिटल इज अ रीजन अराउंड द न्यूक्लियस वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम. तो इसका मतलब अब ऑर्बिटल कंसेप्ट जो है वो वेव मैकेनिकल मॉडल से आया है. इट मींस बोहर मॉडल तक ऑर्बिटल नाम की कोई चीज नहीं थी. सेकेंडली, ये एक 3 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन है. ओके, तो ये 3 डायमेंशनल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करती है. ऑर्बिटल्स की डिफरेंट शेप्स होती हैं. ऑर्बिटल्स की जो डिफरेंट शेप्स हैं उनमें से एक शेप को हम स्फेरिकल और स्फेरिकली सिमेट्रिक शेप होती है उसको छोड़ दे, जो कि डायरेक्शनलेस है. बाकी सभी शेप्स जो है वो डायरेक्शनल हैं. एक ऑर्बिटल मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट कर सकता है, और एक ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन के वेव कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करता है. जैसे मैंने पहले लेक्चर्स में भी बतलाया है कि हमें अपनी रिक्वायरमेंट, जो हमारी एज है, जो हमारा सिलेबस है, उसकी जो सिलेबस में रिक्वायरमेंट्स मेंशन की गई हैं उसको टॉप लेवल तक समझना है, ना कि बड़ी क्लासेस का काम करना है. वो पॉसिबल नहीं हो सकता. तो हमारी ये जो बेस हम बतला रहे हैं इसकी नॉलेज होना ज़रूरी है. कहाँ से आई है ये, दिस इज़ अ वर्क ऑफ हायर क्लास. यहाँ हम कंफ्यूज हो जाते हैं.
सो मेक अ कॉन्सेप्ट कि ऑर्बिटल क्या चीज़ है। एक रीजन है जो न्यूक्लियस के अराउंड अपने इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है, ये वेव कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करता है, इनकी डिफरेंट शेप्स होती हैं, ये 3 डायमेंशनल मोशन को रिप्रेजेंट करता है। ओके, तो अब मैं आपको दिखाता हूं कि बेसिकली अब जो फिक्स्ड ऑर्बिट का कंसेप्ट था, जो ये ऑर्बिट का कंसेप्ट था, उससे हटके अब हम यहां आ गए हैं। ये है इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ द ओनली सिंगल इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन एटम, इलेक्ट्रॉन क्लाउड। अब पहले मैं आपको इलेक्ट्रॉन क्लाउड बता दूं। अगर बेटा हम इलेक्ट्रॉन क्लाउड की बात करते हैं, सो व्हाट इज इलेक्ट्रॉन क्लाउड? द रीजन ऑफ स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस, ओके, द रीजन ऑफ स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस which describes the probability of finding an electron of given energy in terms of dots is called electron cloud. Need not to cram this. ये डेफिनेशंस लिखने के लिए नहीं होती, समझने के लिए होती है। तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड का बेसिकली मतलब क्या है? ये वो जगह है, रीजन है ऑफ स्पेस न्यूक्लियस के आसपास जो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन ऑफ गिवन एनर्जी को रिप्रेजेंट करती है इन टर्म्स ऑफ डॉट्स। मींस इलेक्ट्रॉन क्लाउड मींस ये जो डॉट्स हैं, ये हमने यहां डॉट्स बनाई हैं, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड को रिप्रेजेंट करती हैं। मैं आपको समझाता हूं। जैसे देखिए मेरा ये लेक्चर चलिए 15 मिनट का है, ओके, तो ये मेरा बोर्ड है, ओके, लेट अस सपोज ये मेरा बोर्ड है, ये मेरी लोकेशन है। तो 15 मिनट में कहाँ हूँ? इस लोकेशन से थोड़ा हिलता हूँ, यहीं कहीं हूँ, और मैं हर पॉइंट को एक लोकेशन के साथ रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। कभी मैं इधर आ गया, कभी इधर आ गया, सो आई एम रिप्रेजेंटिंग माई पोजिशन विद दीज हेल्प ऑफ डॉट्स। तो यहाँ वो इलेक्ट्रॉन की पोजिशन को हम इलेक्ट्रॉन क्लाउड से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। रिमेंबर, ये इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, ये एक ही इलेक्ट्रॉन है और उस इलेक्ट्रॉन की होने की प्रोबेबिलिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। कि आप देख सकते हैं यहाँ न्यूक्लियस के पास इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी कितनी ज़्यादा है, और जैसे ही हम न्यूक्लियस से दूर जा रहे हैं ये प्रोबेबिलिटी कम होती जा रही है, और काफ़ी दूर तक, इनफाइनाइट डिस्टेंस तक इसकी प्रोबेबिलिटी दिखाई जा रही है। और कोई भी ऐसा जगह नहीं है जहाँ प्रोबेबिलिटी नहीं है। हाँ, इतना ज़रूर है कि न्यूक्लियस के पास वो प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है, बट न्यूक्लियस के दूर वो प्रोबेबिलिटी है बट बहुत कम है, मिनिमम है। सो मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर क्लास में एक टॉपर है, हम कहते हैं कि इसके टॉप करने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है, बट इट डजेंट मीन जो क्लास में हमें जो लगता है कि बहुत वीक स्टूडेंट है वो टॉप नहीं कर सकता। चाहे उसकी प्रोबेबिलिटी मिनिमम है, वो कर सकता है। सो एग्जैक्टली यू कैन फाइंड इलेक्ट्रॉन ऑल ओवर दिस रीजन. Yes, the probability of finding electron will be maximum near the nucleus. It decreases with distance. And remember, there is no sharp boundary around this. यहाँ पे कोई शार्प बाउंड्री नहीं होती, तो ऑर्बिटल को हम बाउंड्री के साथ रिप्रेजेंट नहीं करते। एंड ये बेसिकली जो इलेक्ट्रॉन के साथ वेव है उस करैक्टर को रिप्रेजेंट करती है। तो यहाँ इस स्टेज में डेफिनेटली समझना बच्चे के लिए मुश्किल होता है, तो इसीलिए इसको बहुत सरल रास्ते से अब तक लाने की हम जो है वो कोशिश कर रहे हैं। सो अब मैं दोबारा से बात को सम अप करता हूँ। प्रोबेबिलिटी प्रोवाइड्स द बेस्ट पॉसिबल डिस्क्रिप्शन ऑफ अ सिचुएशन विच कैनॉट बी डिस्क्राइब्ड विद सर्टेनिटी। जो चीज़ सर्टेनिटी के साथ नहीं बताई जा सकती, तो उसकी बेस्ट जो बदल है, रिप्लेसमेंट है, वो क्या है? प्रोबेबिलिटी है। एंड ये मैंने आपको बता दिया है, ऑर्बिटल बता दिया है। एंड फीचर्स ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, इट रिप्रेजेंट्स 3 डायमेंशनल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस. Orbitals have different shapes. They may be spherically symmetric, they may be dumbbell shape and represented by S and P respectively, and so on. Orbitals can have the most 2 electrons. The concept of orbital is in accordance with the wave character of electron and with uncertainty principle, and all orbitals except S orbitals have directional character.
तो यहाँ जो हम क्लास लेवल की बात करें, प्लीज़ मैं यही आपको बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आपको मैच्योर करने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्लास लेवल से उठने की कोशिश कीजिए। स्कूल लेवल में क्या सम होगा, व्हाट इज़ ऑर्बिटल, गिव फीचर्स, उसके पॉइंट्स बता दीजिए, बट उसके अंदर झांकने की ज़रूरत है। कुछ भी मुश्किल नहीं है, कोई भी डिफ़िकल्ट बात नहीं है, बस अपनी ये जो रुकावटें हैं, हमें हमारी बंदिशें, हमारी बाउंड्रीज बना दी जाती है, इतना ही काम करना है, इसके आगे नहीं करना, इससे बाहर निकलिए। हमें सब कुछ करना है, हमें सब कुछ सीखना है, और मैं इस चैनल के थ्रू आपको सब कुछ वो बातें बताऊंगा। अब इसके साथ एक बात हमें और पता होनी चाहिए, ऑब्वियसली स्कूल एग्जाम के रिस्पेक्टिवली, डिफरेंस बिटवीन ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल। आप समझ सकते हो, ऑर्बिट जो है ये 2 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन, बोहर कंसेप्ट से आया था। सर्कुलर पाथ वेयर इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग इज नोन एज ऑर्बिट, ओके, एंड ऑर्बिटल इट्स अ 3 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये ऑर्बिटल जो है ये वेव कैरेक्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, पार्टिकल तो है ही है, बट इन एडिशन टू दैट इट रिप्रेजेंट्स वेव कैरेक्टर, दैट इज व्हाई वी कॉल दिस एज वेव मैकेनिकल मॉडल। एंड जबकि ऑर्बिट जो है, बोहर्स मॉडल आप जान चुके होंगे, अब तक बहुत बार बोल चुका हूं, वो सिंपली पार्टिकल कैरेक्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करता है। ऑर्बिटल्स हैव डिफरेंट शेप्स, ऑर्बिट सर्कुलर पाथ है, राइट। ऑर्बिटल्स एस को छोड़ के सभी जो है वो डायरेक्शनल है, ऑर्बिट्स की कोई डायरेक्शन नहीं होती, डायरेक्शनलेस होते हैं। और एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, बट एक ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन है वो 2n² प्रिंसिपल के हिसाब से होते हैं। अगर n 1 है तो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, जो हम छोटी क्लासेस से सीख रहे हैं। इफ n is 1, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज 2. If n is 2, you can have 8 electrons, ठीक है, 2, 8, 18 is the principle, you know this thing very well. So ये था ऑर्बिटल कंसेप्ट। इसको बताना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि क्वांटम नंबर इसके बगैर सीखे नहीं जा सकते थे। अब ऑर्बिटल को हम यूज़ करेंगे एंड क्वांटम नंबर से नया कॉन्सेप्ट जो है वो सीखेंगे। थैंक यू वेरी मच।